हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, तभी तो जीवन को बड़े अच्छे से जिया जा सकता है। जिंदगी जीने का आधार ही है खुश रहना। प्रथम कार्य खुश रहिए और सफलतापूर्वक अपने सारे काम कीजिए। तो आइए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपनी प्यारी सी कविता, जिसमें लेखिका यह सोच रही है कि मैं सबसे छोटी हो जाऊं। अर्थात वो चाहती है कि मैं फिर से अपने बचपन के जीवन में वापस पहुंचूं, अपने माँ का लाड प्यार उसी प्रकार पाऊं। तो आइए हम भी सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित इस कविता का आनंद उठाते हैं। कविता का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। तो लेखिका कहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा, माँ तेरे साथ कभी न छोड़ू तेरा हाथ। तो कवित्री कहती है कि मैं सबसे छोटी होना चाहती हूँ, उसी बचपन के दिनों में वापस जाना चाहती हूँ, अपनी माँ की गोद में सोना चाहती हूँ, उनका आंचल पकड़ पकड़ कर इधर उधर घूमना चाहती हूँ जैसे मैं बचपन में किया करती थी, और चाहती हूँ कि मैं अपनी माँ का साथ कभी ना छोड़ूं। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो कवित्री कहती है हे माँ, तू छोटे से हमें बड़ा बना देती है और उसके बाद हमारे साथ साथ नहीं रहती है, अपना आंचल छुड़ा देती है, अपना हाथ छुड़ा देती है, और इस तरह तू हमें छलती है यानी कि हमारे साथ छल करती है। लेकिन माँ, मैं तुझसे दूर नहीं रहना चाहती, चाहे मैं वापस छोटी बन जाना चाहती हूँ, पर तेरे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पहुँच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। अर्थात हे माँ, तू अपने कर यानी कि अपने हाथों से हमें खिलाती है, हमारा मुंह धुलाती है, हमारे मुंह से धूल साफ करती है, हमें सज्जित यानी कि हमें सजाती है हमारे पूरे शरीर को, और हमारे हाथों में खिलौने थमाती है, नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, लेकिन हमें सुंदर सुंदर परियों की बातें नहीं सुनाती। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पंद निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। हे माँ, मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती, मैं तेरा स्नेह अर्थात तेरा प्यार कभी नहीं खोना चाहती। तेरे अंचल यानी कि तेरे आंचल की छाया में मैं हमेशा छिपी रहना चाहती हूँ, निर्भय यानी बिना डर के तेरे आंचल में छिपी रहना चाहती हूँ, और हमेशा कहना चाहती हूँ जैसे बचपन में कहती थी कि हे माँ, मुझे चंद्रोदय दिखा दे, अर्थात चांद दिखा दे। जैसे मैं बचपन में कहती थी माँ, तेरा हाथ पकड़ कर कि माँ मुझे चंदा मामा दिखा दे, तो मैं वही बचपन वापस चाहती हूँ माँ, तेरे साथ रहना चाहती हूँ, तेरे आंचल में छुपना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने को सुरक्षित महसूस कर सकूं। बच्चों, जब बच्चा छोटा होता है तो वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित वो अपने माँ के आंचल में महसूस करता है। तो कवित्री भी यही चाहती है कि मैं वापस से बचपन में पहुंच जाऊं और अपने माँ के आंचल में सुखपूर्वक जीवन बिताऊं। ऐसी सुखद कल्पना इस कविता के माध्यम से कवित्री ने की है। तो आइए एक बार कवि परिचय भी ले लेते हैं हम। तो जानेंगे हम सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौसाकी गांव में हुआ था। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनके साहित्यिक सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से विभूषित किया। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, चिदंबरा आदि है। 28 दिसंबर 1977 को इनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने समझाया है कि माँ हमारे लिए अपना तन मन धन सब समर्पित कर देती है, अपना पूरा जीवन हमें दे देती है, और हम जीवन भर उनके ऋण को नहीं चुका सकते, लेकिन उनके सम्मान करना, उनकी देखभाल करना, इसके द्वारा उनके ऋण को कुछ कम किया जा सकता है। इसलिए बच्चों, इस कविता के माध्यम से जानिए कि हमें हमेशा अपनी माँ के साथ रहना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनकी बातों का मान करना चाहिए। तभी तो हम उनके ऋण को कुछ हद तक चुका पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कविता आपको पसंद आई होगी। इससे मिलने वाली सीख को अवश्य जीवन में अपनाएं और
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और इस पाठ यानी कि इस कविता का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।